हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम मैथ्स का बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके सारे टॉपिक जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, पाइथागोरस प्रमेय, बहुत ज़्यादा ही आसानी से आपको समझाएंगे, जिससे पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति को। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति में जाने के लिए हम क्या करते हैं पहले। ठीक है, त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उन त्रिकोणमिति के 6 हीरो के बारे में। देखो जैसे इसमें होता है क्या, आपको इसमें पूरे चैप्टर में कहीं पे भी आप त्रिकोणमिति का सवाल लगाओगे, उसमें आपको यही 6 लोग मिलेंगे। कौन सा? साइन, इसको कहते हैं साइन थीटा। ठीक है, ये आपका थीटा और ये है आपका साइन। ठीक है, इसे कहते हैं साइन थीटा। ये हो गया कॉस थीटा और इसे कहते हैं टेन थीटा। और ये चौथे नंबर में जो आता है इसे कहते हैं कॉसेक थीटा। और ये जो 5वें नंबर में आता है इसे कहते हैं सेक थीटा। और 6वें नंबर में जो आता है इसे कहते हैं कॉट थीटा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये 6 लोग जो है यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के लिए। आपको इनके 6 के नाम पता होने चाहिए। क्या नाम है इसका? साइन थीटा, इसका कॉस थीटा, इसका टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। और एक चीज़ जान लो, ये जो साइन थीटा होता है ये किसका? ये कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा जो होता है ये किसका उल्टा होता है? ये होता है सेक थीटा का उल्टा। टेन थीटा जो होता है कॉट थीटा का उल्टा। उल्टा होता है मतलब कैसे कि हम साइन थीटा को 1/कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। उल्टा होता है का मतलब यही कि साइन थीटा जो होता है कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। मतलब एक साइन थीटा को 1/कॉसेक थीटा लिख सकते हैं और कॉसेक थीटा को 1/साइन थीटा लिख सकते हैं। और इसी प्रकार कॉस थीटा को हम 1/सेक थीटा लिख सकते हैं और सेक थीटा को उसी प्रकार क्या कर सकते हैं? 1/कॉस थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा को हम क्या कर सकते हैं? ये भी कॉट थीटा को उल्टा होता है तो 1/कॉट थीटा लिख सकते हैं और कॉट थीटा को हम 1/टेन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये देखा कि कितने 6 लोग जो है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप ये देख लिया कि साइन थीटा जो होता है कॉसेक थीटा को उल्टा होता है। मतलब साइन थीटा कहीं भी है, अगर कॉसेक में बदलना है तो आप ऐसे बदल सकते हो। कॉस है को सेक में बदलना है तो कॉस को 1/सेक में बदल सकते हो। टेन को कॉट में बदलना है तो टेन को 1/कॉट लिख सकते हो और कॉट को 1/टेन लिख सकते हो। ठीक है, तो आप देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय को। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, देखो ये बहुत आसानी से इसे हम आपको समझाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के लिए आप देखो ये एक बना हुआ है क्या? त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज बना हुआ है जिसकी 3 भुजाएं हैं और ये जो है ये कोण है समकोण 90 अंश। ठीक है, समकोण किसे कहते हैं? 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं। ठीक है, समकोण का कोण होता है, आप देखो इसमें क्या होगा, इसमें एक कोण आएगा थीटा। कौन सा कोण आएगा? थीटा। अगर ये कोण आया है थीटा, अभी एकदम ध्यान से समझो, अब पूरी पाइथागोरस प्रमेय बहुत आसानी से आपको समझा देंगे। ठीक है, ये कोण हैगा थीटा, तो थीटा के सामने की भुजा जो होगी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, जो थीटा के सामने की भुजा होगी वो भुजा कहलाती है लंब। एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ। देखो जो थीटा के सामने की भुजा होती है उसे हम कहते हैं लंब, और जो ये शेष भुजा ये वाली, ये जो लंबी भुजा होती है इसे हम कहते हैं कर्ण, और ये जो आखिरी वाली बची इसे कह देंगे आधार। ठीक है, तो देखो क्या कहा गया, ये जो थीटा के सामने की भुजा होती है लंब, थीटा के सामने अगर थीटा आप यहाँ बनाओगे तो लंब भुजा ये हो जाएगी। ठीक है, अगर थीटा यहाँ बनाते हो तो लंब भुजा कौन सी होगी? ये, मतलब थीटा के सामने की भुजा ही को लंब कहेंगे। ठीक है, तो ये लंब हो गई और ये जो बचा ये आधार हो जाएगा, और ये जो लंबी वाली है पूरी ये वाली, ठीक है, तो इससे हम कहेंगे कर्ण। जैसे मान लो ये त्रिभुज बना हुआ है और इसमें थीटा ही है 90 अंश ये। ठीक है, अगर ये थीटा हो रहा है तो अब लंब कौन होगा? लंब ये हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा क्या? आधार, और ये वाला तो कर्ण ही है। ठीक है, तो ये होती पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार थीटा के सामने भुजा क्या होती? लंब। अब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो होता है, ठीक है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, जैसे लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो क्या कहा गया, देखो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग क्या होता है? तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। मतलब किसी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। मतलब कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है? कर्ण के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। आप देखो जैसे कर्ण क्या है? AC है, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू लंब क्या है? BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? आधार है आपका AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो AC का मान कैसे? √BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, तो आपने देखा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय पूछी भी जाती है। तो देखा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हिंदी लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, किसी समकोण त्रिभुज की जो
किसी समकोण त्रिभुज की क्या होता है, दो भुजाओं के वर्गों का योग क्या होता है, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। देखो दो भुजाओं के वर्गों का योग जो प्लस है आपका, ये तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो गया। ठीक है, अब इसी में जिससे हमने आपको मिलवाया था ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा, तो अब इसी से हम इनके मान निकालेंगे सबके। ठीक है, और इसमें आप एक चीज़ ध्यान दे दो, अगर आपको कर्ण पता है, कर्ण का मान पता है, लंब का मान पता है, तो आप आधार का इससे निकाल सकते हो, या लंब और आधार का मान पता है तो आप कर्ण का निकाल सकते हो। मान लो लंब आपको 5 दिया है, आधार आपको 4 दिया है, तो आप क्या कर सकते हो, कर्ण का मान निकाल सकते हो। या कर्ण आपको 4 दिया है, ये आपको 5 दिया है, तो आप उसका मान निकाल सकते हो। मतलब अपने हिसाब से, ये तो केवल क्योंकि कर्ण की भुजा सबसे बड़ी होती है तो ये ही 5 होगी। ठीक है, ये 4 होगी, इसे 3 मत, ये जान लो कर्ण भुजा जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। ठीक है, कर्ण की भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, तो सबसे बड़ा मान इसी का आएगा। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा यही होगी, क्योंकि इन दोनों के जोड़ने पर ये मान प्राप्त हो रहा है ना, तो इसलिए सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, कर्ण वाली। ठीक है, तो आपको अगर मतलब इनमें से किसी के मान, 2 लोग के मान दिए तो तीसरे का मान आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। आप देखो जैसे इसमें से हम साइन थीटा कॉस थीटा के मान कैसे निकालेंगे। देखो साइन थीटा इक्वल टू होता है, ये आपको फॉर्मूला है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब क्या है आपका, लंब है BC बटे कर्ण क्या है, AC। ठीक है, BC बटा AC। और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हो गया, AB बटे कर्ण क्या हो गया यहाँ पे, कर्ण हो गया ये आपका AC। तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको समझा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। tan थीटा इक्वल टू पूछा जाए तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, लंब बटे आधार। ठीक है, तो आप देख सकते हो लंब बटा आधार, तो आपको बस इन तीनों के मान याद रखने हैं जिससे आप सारे निकाल सकते हो। लंब बटा आधार, ठीक है, लंब कौन है, ये आपकी BC भुजा, और आधार कौन सा है, AB भुजा। ठीक है, तो ये आपने साइन थीटा का मान देखा, क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण, tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। और आपको अभी हमने बताया कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, तो इसी से आप कर सकते हो कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का क्या होता है, ये उल्टा, तो उल्टा होता है, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। तो यही बताया गया, आपको पहले ही बता दिया हमने कि साइन थीटा जो होता है कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का होता है, टेन कॉट का होता है। तो यहाँ से आप कॉट थीटा भी निकाल सकते हो, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक है, तो इससे आपको ये भी पता चल गया। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको इसके लिए आप ट्रिक भी बताएंगे हम। देखो आपको जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको कोई त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, आपको यहाँ पर से ये 3 भुजा दी गई, ये भुजा 4 दी गई। ठीक है, ABC, और ये भुजा भी निकालनी, और यहाँ पे साइन थीटा भी निकालना है। ठीक है, ये आपका कोण थीटा दिया गया है, आपको यहाँ साइन थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको साइन थीटा इक्वल टू पता है लंब बटा कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ये देखो आपको लंब बटा कर्ण पता है, तो साइन थीटा का मान कैसे निकालो, पहले आप निकालोगे कर्ण, कर्ण ये है, पहले आप निकालोगे कर्ण, तब आप निकालोगे साइन थीटा। ठीक है, तो कर्ण कैसे निकालोगे, इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से आप क्या निकालोगे, कर्ण कैसे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, जिससे कर्ण आएगा आपका 5, आप इसी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो 5 आएगा, फिर आप साइन थीटा इक्वल टू लगा देना, तो लंब कितना है, 4 बटा 5, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। इसी प्रकार से आप कुछ भी निकाल सकते हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कुछ भी। ठीक है, तो देखो अब इनको याद करने की ट्रिक क्या है, देखो ये लाल बटे कक्का। ठीक है, तो ये ट्रिक है लाल बटे कक्का। ठीक है, तो इसमें से देखो आप कैसे याद कर सकते हो, साइन थीटा इक्वल टू, देखो इसे आप अगर एल कहो लंब को, कर्ण को कहो के, तो एल बटा के होगा, तो देखो ये साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, एल बटा के। कॉस थीटा इक्वल टू क्या, आधार बटा कर्ण, तो आधार को ए कहो, कर्ण को के कहो, तो आधार बटा कर्ण इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो आप इससे याद कर सकते हो। टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, तो टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। अब बस आगे का तो आपको पता है, उल्टा कर लेना है। ठीक है, देखो ये साइन हो गया, साइन थीटा इधर से देखना है, कॉस थीटा इधर से देखना है, टेन थीटा इधर से देखना है, अब कॉट थीटा नीचे से देखना है, आधार बटा लंब। देखो कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटा लंब। अब यहाँ से आपको देखना है सेक थीटा, कर्ण बटा आधार, यहाँ से देखना है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब। तो देखो कितने आसानी से ये भी याद हो गया। ठीक है, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, और कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा आधार बटा लंब। बस आपको एक चीज़ याद रखना है, साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, तो ये थी पाइथागोरस प्रमेय। आप देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को। तो भाई पाइथागोरस प्रमेय तो जरूर समझ में आ गई हो। ठीक, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को। ठीक है, देखो देखते हैं हम क्या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को, मतलब इसमें से आप क्या कर सकते हो, आपसे अगर मान लो कोई भी कोण पूछा जाता है कि साइन 0 अंश का मान बताओ, ठीक है, या साइन 30 अंश का मान बताओ,
आपने क्वेश्चन देखे भी होंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे। तो क्या करोगे आप, मान कैसे निकालोगे उसके ही मान हम देखने वाले इस पर। केवल हम एक का मान आपको बताएंगे जिससे आप सारे मान निकाल पाओगे, ठीक है। तो साइन थीटा में 0 का मान, 30 का मान, 45 अंश का मान, 60 अंश का मान, 90 अंश का मान, ये सारे मान होते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे साइन थीटा, साइन 0 का मान आपको बताना है, ठीक है। आप यहाँ पे थीटा लिख सकते हो। थीटा की जगह कोण रखने, ठीक है। थीटा की जगह आपको कोण रखना है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, ठीक है। जब थीटा की जगह 0 रखोगे तो आपको केवल इस लाइन के मान याद रखने जिससे आप सारे मान निकाल लोगे। क्या करना है, इस लाइन के केवल मान याद रखने। देखो अभी पूरा ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको समझ में आ जाएगी, फिर एकदम मक्खन लगेगी, बहुत ज़्यादा आसान लगेगी, ठीक है। तो देखो इसके लिए आप क्या कहोगे, साइन 0 का मान, साइन 0 का मान जो होता है वो होता है 0, 1 के बस मान याद रखने। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है। क्या होता है, साइन 0 का मान जो होता है 0 होता है। साइन 30 का 1/2 होता है। साइन 45 का 1/√2 होता है। साइन 60 का √3/2 होता है और साइन 90 का 1। बस ये मान याद रखने, पूरी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आने लगी। बस करना क्या, आप इसको कर दो उल्टा। ये देखो 1 को इधर लिख दो, √3/2 को इधर लिख दो, और 1/√2 ऐसे ही लिखा रहेगा। अब जो 1/2 है ये इधर ले आओ और ये आ गया 0। तो देखो कितना आसान है, बस हमने जो ये ऐसे लिखा है इसको ऐसे लिख दिया। 1 ये आ गया, √3/2 ये आ गया, 1/√2 उसी प्रकार, ये तो बीच में है ना, बिचवानी है, ठीक है। 1/2 ये आ गया, 0 ये आ गया, मतलब जो ऐसे लिखा था ऐसे, इसे हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। आप देख सकते हो साइन थीटा से आपको कॉस थीटा भी मान याद होगा। कॉस 0 का मान कितना, 1। कॉस 30 का मान कितना, √3/2। कॉस 45 का मान कितना, 1/√2। कॉस 60 का मान कितना, 1/2। कॉस 90 का मान कितना, 0। तो साइन थीटा का भी याद हो गया, कॉस थीटा का भी याद हो गया। केवल आपने एक का बस याद करना है, दूसरे का तो उल्टा ही है। आप टैन थीटा का मान कैसे याद करोगे वो देखो, ठीक है। तो टैन थीटा के मान के लिए हम क्या करेंगे, जो देखो इस टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये मान भी आप याद कर लो, टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। ये सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। टैन थीटा को हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। अगर आपको कहीं भी साइन थीटा बटा कॉस थीटा दिखता है तो आप उसकी जगह क्या लिख सकते हो, टैन थीटा लिख सकते हो। ये आप हमेशा याद रखो, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको आगे मिलेगा। तो टैन थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो हमें यही करना है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा करना है टैन थीटा की जगह। टैन के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो जब टैन 0 का मान निकालो तो क्या आएगा, 0/1। तो 0/1 किसके इक्वल होगा, 0 के। तो यहाँ लिखोगे 0। अभी देखते हुए जो आसानी से बहुत आएगा। अब साइन थीटा का 1/2 लो और इसका लो √3/2। अब इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, 1/√3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/√3। आप देखो जब 1/√2 बटे 1/√2 करोगे तो दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। आप देखो √3/2 है वहाँ, और वहाँ क्या है, 1/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, √3। तो यहाँ पे √3। आप देखो यहाँ पे 90 अंश में क्या है, 1 है वहाँ पे, और नीचे 0। तो 1/0 को लिखते हैं अनंत। देखो जहाँ 0/1, ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है, इससे जरूर देख लो। देखो जहाँ पे 0/1 मिलेगा उससे आप 0 लिखोगे, जहाँ पे 1/0 मिलेगा उसका मान होगा अनंत। तो देखो इससे टैन का भी मान याद हो गया। साइन का केवल हमने याद किया, कॉस को उल्टा कर दिया। और टैन थीटा के लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, जिससे 0/1 0 हो जाएगा। 1/2 से 2 कैंसिल, 1/√3। 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, 1 आ गया। 2 से 2 कैंसिल, √3 आ गया। और 1/0 की जगह लिख दिया इनफाइनाइट। तो देखो साइन थीटा भी हो गया, कॉस थीटा भी हो गया, टैन थीटा भी हो गया। अब आगे का तो आपको पता है ना। अब आप सोच रहे होगे आगे का आपको कैसे पता है, तो अभी तो आपको बताया गया कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, टैन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। तो बस कर देना भाई। तो साइन थीटा की जगह क्या था, ठीक है। तो साइन थीटा का मान 0 है, तो कॉसेक थीटा को क्या कर देंगे, उल्टा। तो 0 का उल्टा होता है क्या, इनफाइनाइट। 0 का उल्टा होता है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का उल्टा होता है 0। ये आप याद रखो, 0 का उल्टा होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का उल्टा 0। तो साइन थीटा का मान 0, तो कॉसेक 0 का मान कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। साइन 0, साइन 30 का 1/2, तो 1/2 का उल्टा 2। 1/√2 का उल्टा √2, और √3/2 का उल्टा 2/√3, क्योंकि कॉसेक थीटा उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा तो 1 ही होएगा। तो देखो हमने कॉसेक थीटा के भी मान देख लिए, क्या, 0 का मान ये हो गया, 30 का मान ये हो गया, 45 का ये हो गया, 60 का हो गया, 90 का ये हो गया। अब सेक थीटा जानते हो, कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो इसमें भी उल्टा कर दो। तो 1 का उल्टा 1, यहाँ पे 2/√3, और 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा इनफाइनाइट। टैन थीटा भी निकाल सकते हो, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होगा, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, इनफाइनाइट का उल्टा 0।
तो देखो पूरा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा सबके मान हमने निकाल लिए। कैसे निकाल लिए? केवल एक मान याद था साइन थीटा का, हमने एक मान याद किया जिससे कॉस थीटा को उल्टा कर दिया। टेन थीटा के लिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा, ये मान भी निकल आया। कॉसेक थीटा के लिए क्या किया? साइन थीटा आपको बता दिया गया पहले ही वीडियो में कि कॉसेक थीटा जो होता है साइन थीटा को उल्टा होता है, तो उससे उल्टा कर दिया, 0 को उल्टा इन्फाइनाइट, 1/2 को उल्टा 2। ठीक है, आगे भी हो गया इसी तरह। कॉस थीटा को उल्टा सेक थीटा होता है तो उसका मान भी निकल आया। टेन थीटा को उल्टा कॉट थीटा होता है तो वो भी मान निकल आया। तो भाई इतना तो है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पूरी याद हो चुकी है। ठीक है, तो 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे पूरी एकदम रट जाएगी, एकदम तुम्हारे मुंह से निकलने लगेगी कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है, साइन 60 का √3/2 एंड साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी याद हो गई, पाइथागोरस प्रमेय भी हमें आने लगी। अब हम क्या देखेंगे इसके बाद वाले वीडियो में? हम देखेंगे इसके बाद वाले वीडियो में दूसरे पार्ट में हम देखेंगे चतुर्थांश के बारे में, जिसमें हम आपको साइन 90 - थीटा, कॉस 90 - थीटा ये सारे मान निकालना बताएंगे। तो तब तक के लिए भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को।